अपने फायदे के खातिर कोई दबाव बनाने के लिए वह भी भारत के खिलाफ कितने हद तक जा सकता है। इसे भला कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से सीखे। दरअसल जब भारत अमेरिका के दबाव में आकर जबरदस्ती ट्रेड फैसला अमेरिका के साथ नहीं किया और भारत अपनी कड़ी शर्तें लगा रहा है, तो अमेरिका ने भारत को अपनी शर्तों के सामने झुकाने के लिए सारी हदें पार कर दी है। जी हां, अब हमें यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की सारी हदें पार कर रहा है, क्योंकि जब टैरिफ की तलवार काम नहीं आई तो अमेरिका ने भारत के ऊपर H-1 वीजा का बम फोड़ दिया है। लेकिन अब प्रॉपर रिसर्च के बाद खबरें आ चुकी हैं कि अमेरिका इस H-1 वीजा का बम भारत के ऊपर फोड़ जरूर दिया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है और कुछ भारतीय कंपनियां तो कह रही हैं कि भाड़ में गया अमेरिका का H-1 वीजा। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि कैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया और इससे भारत का नुकसान होगा या फायदा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की इसी तरह और भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, अपने फायदे के लिए फैसला लेना ठीक होता है, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी पर ज्यादा दबाव बनाकर फैसला लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से कोई भी हो वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। और इसी तरह जाने अजाने में अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाने के चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि जब से ट्रंप आए हैं तब से भारत और अमेरिका के बीच ही क्या पूरी दुनिया के बीच अमेरिका को लेकर तनातनी बढ़ चुकी है, क्योंकि इनकी टैरिफ से पूरी दुनिया नाखुश है। हालांकि यह किसी देश के प्रोडक्ट पर शायद धीरे धीरे लगाते टैरिफ तो दुनिया के सभी देश एडजस्ट कर लेते, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से अचानक टैरिफ की तलवार चलाई, इससे दुनिया के सभी देश अमेरिकी फैसलों से खफा है। हालांकि अमेरिका के द्वारा अलग अलग देश पर टैरिफ बढ़ाने का अलग अलग रीजन यही था कि वह देश अमेरिका की शर्तों पर चले और अमेरिका से भी काफी हद तक प्रोडक्ट अपने देश में मंगाए। फिलहाल यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन इसी बीच देखा गया कि भारत को रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारी भरकम टैरिफ लगाया और उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से व्यापार करेगा या फिर तेल खरीदेगा तो यह भारत को और भी दबाते जाएंगे। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो तब एक बात बार बार कहते रहे कि हमें अपनी GM क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को भारत के मार्केट में भेजना है। अगर भारत अपने मार्केट में अभी इसको लेकर एंट्री देता है तो हम भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे और तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत के लिए नया मुद्दा खड़ा कर दिया है, जो है H-1B वीजा को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह H-1B वीजा आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा वर्क वीजा है जिसे अमेरिका उन विदेशी प्रोफेशनल्स को देता है जो हाई स्किल्ड जॉब्स में काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, IT एक्सपर्ट हैं या फिर रिसर्चर हैं, तो अमेरिका कहता है आप आओ हमारे यहां काम करो, लेकिन हमारे वीजा के नियम से। हर साल अमेरिका करीब 85,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जाता है भारतीयों को। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल, मेटा, इनकी पूरी टेक्नोलॉजी आर्मी भारतीय दिमागों से चलती है। यही वजह है कि अगर भारत के लोग H-1B वीजा लेना बंद कर दें तो अमेरिका की आधी कंपनियों के सर्वर ही बैठ जाएं। लेकिन अब यही काम किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए H-1B वीजा फीस ऑर्डर से अब से अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों को $1 लाख तक की भारी फीस चुकानी होगी। सवाल यह है, क्या ट्रंप ने यह फैसला लेकर भारत पर वार किया है या फिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? BBC की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने अमेरिका को चेतावनी दी है। यह कदम सिर्फ भारतीय IT कंपनियों को नहीं, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए भारत ने साफ कहा कि इसका ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस होगा। मतलब जिन भारतीय इंजीनियरों, डॉक्टरों और टेक्नोलॉजिस्ट्स ने दशकों से अमेरिका को खड़ा किया, उन्हीं पर अब बोझ डाला जा रहा है। NDTV के मुताबिक Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, TCS जैसी दिग्गज कंपनियां इस फैसले की सबसे बड़ी शिकार होंगी। सोचिए, जो कंपनियां हर साल लाखों भारतीय इंजीनियरों की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में
अरबों डॉलर जोड़ती हैं, उन्हें अब हर वर्कर के पीछे 83 लाख रुपए तक का खर्चा करना पड़ेगा। क्या यह अमेरिका की कंपनियों को घाटे में धकेलना नहीं है? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के फैसले के तुरंत बाद इन्फोसिस और वाइपो के ADRs यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर गिर गए। यानी मार्केट ने भी साफ संकेत दे दिया कि यह पॉलिसी किसी के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदायक है। हाँ, इससे भारत को झटका जरूर लग रहा है, लेकिन अमेरिका को भी यह सोचना चाहिए कि इससे उनका फायदा नहीं बल्कि उनका भी नुकसान ही है, और एक ऐसा नुकसान जो कि शुरुआती दौर में तो अमेरिका को भी कंगाली की हालत में ला सकता है। फिलहाल जब भारत की तरफ से इसको लेकर वार्निंग दी जा रही है और अमेरिका से कारण पूछा जा रहा है, तो उनके व्हाइट हाउस का फैक्ट शीट कहता है H-1B वीजा लेने वाली कंपनियां अमेरिकी नौकरियां छीन रही थीं, मगर आंकड़े बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट को 25,000 H-1B वीजा मिले, लेकिन उसी ने 27,000 अमेरिकी नौकरियां भी काट दीं। अब सवाल यह है, क्या भारतीयों को दोष देना सही है या नहीं? तो देखा जाए तो असल सच्चाई यह है कि अगर भारतीय इंजीनियर और टेक